नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप जब भी मिलते हैं तब आपके समक्ष कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करते हैं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही थी और वो थी कंप्यूटर के इतिहास की। तो दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में हमने जाना कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ मशीनें थी जिनको हम कंप्यूटर कह सकते थे। कंप्यूटर के जैसा वो काम करती थी, परंतु उन्हें कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमने उन्हें कंप्यूटर के इतिहास में तो पढ़ा, परंतु मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि कंप्यूटर का वास्तविक इतिहास सर चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर के योगदान से ही शुरू होता है। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज के इतिहास से, यानी कि आज की क्लास से, हम कंप्यूटर का इतिहास मान सकते हैं। और जो पिछली कक्षाएं थी वो कंप्यूटर के इतिहास की पृष्ठभूमि मान सकते हैं हम। ठीक है, कि इतिहास से पहले उसकी भूमिका क्या रही, इतिहास से पहले कंप्यूटर का इतिहास, वास्तव में कंप्यूटर जैसी मशीन कहां से शुरू हुई। तो एबेकस को भी कंप्यूटर का पहला रूप माना जाता है ना, तो उसको इकरार हम नहीं कर सकते हैं। एबेकस चला, उसके बाद में आपने देखा कि न्यूक्लियर बोन्स चला। न्यूक्लियर बोन्स के बाद में हमने पढ़ा कि सामान्य रूप से थर्ड मशीन जो हमारे सामने आई थी वो थी पास्कल लाइन। और पास्कल लाइन में ही थोड़ा विकसित रूप करके, और जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी लेबनीज की पास्कल लाइन का विकसित रूप 1994 की, सॉरी 1900 नहीं, 1694, यानी कि 1694 की। इसके बाद में हमने दोस्तों एक जैकार्ड लूमिंग जी सर के बारे में पढ़ा और जैकार्ड लूमिंग की मशीन के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद में हम कंप्यूटर का वास्तविक इतिहास शुरू मान सकते हैं, और वो आएगा डिफरेंस इंजन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने एबेकस पढ़ा। एबेकस को हम ईसा पूर्व 2000 से 1000 के मध्य मानते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा से मिलता है। और न्यूक्लियर बोन्स हमने पढ़ा 1617 ईस्वी के लगभग मानते हैं, 20 तक, 18, 19, 20 कुछ भी मान लेते हैं लोग, लेकिन हमें इसको सबसे पहले मान के चलें 17, लेकिन ज़्यादातर किताब में इसका 18 मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर बोन्स हुआ। उसके बाद में हमने 1642 में पास्कल लाइन पढ़ा। पास्कल लाइन का विकसित रूप हमने पढ़ा, वो था 1694 में लेबनीज के द्वारा। जैकार्ड लूमिंग लगभग एक सदी के बाद में आए। जैकार्ड लूमिंग एक सदी के बाद में आई, लूमिंग मशीन जैकार्ड की, और वो आई थी 1801 में या 1800 में। अब 1800 के बाद में 22 साल का अंतर, और 22 साल के अंतर के बाद में हम पढ़ते हैं डिफरेंस इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, डिफरेंस इंजन के नाम से सन 1822 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाने का प्रथम प्रयास किया था, लेकिन वह सफल रहा। इसी कारण से कंप्यूटर का जनक सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, और असफल प्रयास पहले भी हो चुके हैं आपके सामने। तो पहले कपड़े की बुनाई के लिए स्कीम आई, उसके सामान्य तौर पर डिफरेंस इंजन था, लेकिन इसके ये सामान्य तौर पर डिफरेंस इंजन इसीलिए था कि वर्तमान कंप्यूटर से इसकी काफ़ी विशेषताएं मिलती जुलती थी। अर्थात कि उन्होंने क्या किया, सर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, और वो थोड़ा डिफरेंट था। किससे? जैकार्ड लूमिंग से। तो जैकार्ड लूमिंग के ही काम की तरह इन्होंने अपना एक अलग पैटर्न स्टार्ट किया। जैकार्ड लूमिंग से समझ सकते हैं कि प्रेरणा इन्होंने ली। ठीक है, जैकार्ड लूमिंग से प्रेरणा हम मान सकते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आप सब जानते हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर सर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, लेकिन यह एक डिफरेंट इंजन था, इसके लिए कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी से सारी विशेषताएं मिलती है। तो याद रहे, पहला कंप्यूटर जो था वो आपका था एबेकस। उसको मानते हैं कंप्यूटर की तरह एक मशीन है सिर्फ, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर का सामान्य रूप अगर पहला कंप्यूटर देखें तो वो है डिफरेंट इंजन। लेकिन इसमें भी कुछ सुधार किया, और सर चार्ल्स बेबेज ने ही 1833 में, याद रखिएगा 1833 और 1822 में, ज़्यादातर मित्रों को कंफ्यूजन होता है कि 1822 लिखे कंप्यूटर का कि 1833 लिखे। अगर आपके पास में अलग से आ जाए एनालिस्टिक इंजन, तो वो होता है एनालिस्टिक इंजन
1833 में, और अगर डिफरेंस इंजन आ जाए तो वो होता है 1822 में। तो वेवेजनीजे ने दोबारा इसमें कुछ सुधार किया, विकसित रूप और सुधार का काम किया, और एनालाइटिक इंजन इसको नाम दिया। वो कंप्यूटर का ही रूप था, अतः कहा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कारक है और एनालाइटिक इंजन कंप्यूटर का पहला रूप है। तो डिफरेंस इंजन कंप्यूटर का पहला रूप था, यह कहना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस इंजन से ही कंप्यूटर विकसित हुआ है। तो इसके बाद में 1833 में वर्तमान कंप्यूटर का पहला स्वरूप आया था। वर्तमान कंप्यूटर के जैसे डिवाइस थे इससे पहले, लेकिन जो हमारा डिफरेंस इंजन आया वो वर्तमान कंप्यूटर के जैसा था, लेकिन उसमें सुधार होके उसका मूल रूप आया हमारे सामने, अच्छा रूप आया, वो आया एनालाइटिक इंजन के नाम से। तो डिफरेंस इंजन वर्तमान कंप्यूटर के पहला कंप्यूटर था। 1833 में वर्तमान कंप्यूटर के स्वरूप का पहला रूप हमारे सामने आया, और आज कंप्यूटर जो हमको देखने को मिला उसका पूर्वज आप कह सकते हैं वो ये है। ठीक है, अविकसित कंप्यूटर था हम ये कह सकते हैं, जबकि एनालाइटिक इंजन एक विकसित था और डिफरेंट इंजन उसका अविकसित रूप था। और जनक चार्ल्स बेबेज ही को ही कहा जाएगा, किसी भी शर्त पे जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इंजन को हम पहला माने तो भी चार्ल्स बेबेज, और अगर हम इसे एनालाइटिक इंजन को माने तो भी चार्ल्स बेबेज। अगर हम एबेकस को मानते हैं पहला, तो उसके लिए एबेकस कंप्यूटर का वर्तमान रूप नहीं था, क्योंकि उसमें मशीनगिरी नहीं थी, यहाँ पर इंजन नहीं था। अब वर्तमान में कंप्यूटर में इंजन है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंप्यूटर का सामान्य इतिहास। इसके बाद में अब हम कंप्यूटर के वर्तमान उसमें स्वरूप में आ गए हैं, मतलब वर्तमान के जैसा कंप्यूटर में आ गए हैं। तो अब इसका धीरे धीरे सुधार जानेंगे हम कि इसका कैसे सुधार हुआ। पीढ़ी कर पीढ़ी अलग बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज के कंप्यूटर का इतिहास आपको पूरा बताऊंगा। इसीलिए निवेदन है कि आप इस सीरीज से जुड़े रहे। कंप्यूटर की पीढ़ियां अलग से आपको बताई जाएंगी, जिनमें कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, ये कंप्यूटर का सिर्फ सुधार है, दोनों में अंतर समझाऊंगा आपको। इसलिए एनालाइटिक इंजन को आप अगर एक बार अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा अंग्रेजी में हमारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एनालाइटिक इंजन 1833 यानी कि आप दोनों का किसी भी तरीके से देख लीजिए। डिफरेंस इंजन को आप पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एनालाइटिक इंजन को। तो इन्हीं जानकारियों के साथ लेते हैं आपसे विदाई, और फिर मिलेंगे कंप्यूटर के इतिहास की एक नई सीरीज के साथ में, या फिर कुछ नया डिफरेंट लेकर के। तो जुड़े रहिए और जानते रहिए कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों वर्तमान में हम इतना ही जानेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।